नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार स्टेटी और बिहार शिक्षक बहाली में। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी अभ्यर्थियों को कितना वेतनमान मिलता है, मैंने पूर्व के वीडियो में इसे बताया है। आज के अखबारों ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्कूलों के नियोजित प्रत्येक शिक्षकों के वेतन नियुक्ति के 2 साल तक एक समान रहने की बातें और 2 साल के बाद मिलेगा ग्रेड पे। लगभग सभी अभ्यर्थियों का प्रश्न था कि 2 साल किस प्रकार से वेतनमान मिलेगा और 2 साल के बाद की स्थितियां क्या होंगी। 2 साल तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी 42,000 नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मिलेगा प्रति माह 22,760 रुपये का वेतन। जी हाँ, ये कक्षा 1 से 8 के लिए है। कक्षा 6 से 10 तक के लिए 32,805 2 साल के बाद और कक्षा 1 से 5 तक के लिए 31,112। वहीं कक्षा 11-12 के लिए शिक्षकों को 34,460 रुपये मिलेंगे, ये 2 साल के बाद जब ग्रेड पे मिल जाएगा उस पे। तब लगभग अगर आप देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 10 तक और 11 से 12 तक कोई ज़्यादा का अंतर आपको नहीं लगता है। 1,000, 2,000, 3,000 के आसपास का अंतर ही सभी में नज़र आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि छठे चरण के तहत राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में बहाल होने वाले 42,000 प्राइमरी के शिक्षक हैं, उनको प्रति माह 2 साल तक जो है वो 22,760 रुपये का वेतन मिलेगा। इतना ही नहीं, राज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल होने वाले नियोजित शिक्षकों को प्रति माह लगभग 22,760 रुपये ही मिलेंगे। 2 साल के बाद 1 से 5 तक शिक्षकों का वर्तमान के 31% महंगाई भत्ता हमने 28% तक निकाल करके 31% तक निकाल करके आपको दिखाया है। आप पूर्व के वीडियो में देखेंगे तो पूरा स्लैब के साथ कैलकुलेशन वहां पर हमने दिखाया है। 8% मकान भत्ता और 1,000 रुपये मेडिकल भत्ता हिसाब से 31,125 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसी तरीके से कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को प्रति माह 32,805 रुपये और कक्षा 11 से 12 के शिक्षकों को प्रति माह 34,460 रुपये मिलेगा। आज का महंगाई मकान और मेडिकल भत्ता के हिसाब से 20 साल के बाद 1 से 5 तक के शिक्षकों को 50,950 रुपये, कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षकों को 53,800 रुपये और कक्षा 11 से 12 के शिक्षकों को 56,460 रुपये प्रति माह वेतन मिलेंगे। अब कारण क्या है? कारण यह है कि सभी नियोजित शिक्षकों को एक समान वेतन मिलने का कारण है नियुक्ति के 2 साल सेवा जो संपुष्ट होने के बाद ही ग्रेड पे लागू होता है। शिक्षकों का जो वर्तमान ग्रेड पे अगर आप देख रहे होंगे तो 52,000 से जो है 20,200 तक का ये ग्रेड पे आपको दिख रहा होगा और ये कक्षा 6 से 10 की अगर आप बात करें तो 2,400 ग्रेड पे और 1 से 5 के लिए 2,000 ग्रेड पे, बाकी जो 11-12 के शिक्षक हैं उनके लिए 2,800 ग्रेड पे। ये 2017 के बाद नए पे मैट्रिक्स के आधार पर वेतनमान 5,200 से 20,200 का ग्रेड पे जो दिखाया गया था, हमने इस पर कैलकुलेशन आपके समक्ष प्रस्तुत भी कर रखा है। तो जो ग्रेड पे है 0 वो नियोजन इकाइयों से नियुक्त वैसे शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति 2 साल का कार्यकाल पूरा भी नहीं हो सका है। ग्रेड पे 2,000 कक्षा 1 से 5 के लिए है, ग्रेड पे 2,400 कक्षा 6 से 10 के शिक्षकों के लिए और ग्रेड पे 2,800 कक्षा 11 से 12 के शिक्षकों के लिए। एंट्री पे आप पहला में अगर आप देखेंगे 2,000 ग्रेड पे के हिसाब से तो 21,290 रुपये। दूसरा अगर एंट्री पे आप आएंगे तो 21,940 रुपये। आप इसी तरीके से 2,400 के ग्रेड पे को भी यहाँ पर आप दर्शाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। 2,800 के ग्रेड पे के हिसाब से क्या होता है आप देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें थीं कि जो वेतनमान है, जो अभी नए अभ्यर्थी नियुक्त होने वाले हैं या फिर भविष्य में होंगे, उनको ये मान के चलिए कि 2 साल तक जो है आपको कम वेतन मिलेगा, एक समान 22,760 रुपये वेतन मिलेगा और 2 साल के बाद जो है यहाँ पर स्लैब बांटा है 31,112 1 से 5 के लिए, 32,805 6 से 10 के लिए और 34,460 रुपये जो है वो हायर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 11 से 12 के लिए। ये वेतन को लेकर के महत्वपूर्ण विषय वस्तु थे। अन्य खबरों की अगर हम चलें तो चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को लेकर के गड़बड़ी लगातार सामने आ रही है। 250 से अधिक की नियुक्ति में पेच फंसा हुआ है। कई अभ्यर्थियों की डिग्रियां अमान्य संस्थाएं से हैं। अब दोबारा जांच की बातें हो रही हैं। 23 फरवरी को मिलने वाला था नियुक्ति पत्र। 29 अभ्यर्थियों के बीटेट और सीटेट प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाई जानी है। अब दोबारा जाँच होकर के क्या कुछ निकलता है आपको बताएंगे, परंतु एक और खबर कि 2948 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जमीन नहीं मिल रही है। 40 साल से 854 स्कूल कर रहे हैं भवन का इंतजार। अब स्कूल नहीं बनेंगे तो शिक्षकों की नियुक्ति कहां से होगी? भवन निर्माण रुक गया है और कई स्कूलों ने राशि तक लौटा दी है। 2013 में ही सरकार ने यह संकल्प लिया था, परंतु अभी तक वो संकल्प पूरा नहीं हो सका है। आम जनता से दान की अपील भी की गई है। दानकर्ता के नाम पर स्कूल का नामकरण भी होगा। बेटियों को पंचायतों में ही शिक्षा मुहैया कराना मकसद है, परंतु जमीन नहीं मिलने के कारण मध्य विद्यालयों को ही उत्क्रमित कर +2 की पढ़ाई शुरू की गई है। यही उत्क्रमित
उत्क्रमित विद्यालयों की जो सीटें हैं जिनकी चर्चा हम लगातार करते हैं। अब इसमें निर्माण में जो देरी हो रही है, सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। ज़मीन मुहैया करा करके किसी भी माध्यम से जो है मध्य विद्यालयों को जो उत्क्रमित कर +2 की पढ़ाई शुरू की गई, इसमें छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित होती है, उसको संज्ञान में लेते हुए आगे के दिशा निर्देश तय करना होगा सरकार को। तो जो भी महत्वपूर्ण खबरें थी आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत किया। आने वाले समय में जो भी अपडेट आएंगे आप लोगों से अपडेट देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।